हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनमोल कुमार है। आज मैं आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 में हमने प्लेन मिरर को डिफाइन किया था और प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज को समझा था। आज हम प्लेन मिरर के यूजेज के बारे में समझते हैं। तो प्लेन मिरर का यूज लुकिंग ग्लास, उसके बाद पेरिस्कोप और कैरिडियोस्कोप जैसे डिवाइस बनाने में किया जाता है। हमने आपको बताया था कि मिरर दो टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड या आउटवर्ड कर्व्ड होता है, वैसे मिरर को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होता है कि वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व, वैसे मिरर को कनकेव मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जेंट मिरर भी है, और कन्वर्जेंट मिरर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी बीम ऑफ लाइट होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो सारे बीम ऑफ लाइट एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, यानी जमा होते हैं। इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। आइए फिगर एक है कनकेव मिरर का, आप देख सकते हैं ये इनवर्ड कर्व है, यानी अंदर की ओर कर्व है। उसके बाद हमने क्या किया कि मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट लिया गया जिसे पोल कहते हैं, और इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और मिरर को मतलब बीचों बीच यहाँ पे काटा गया, और जिस लाइन के द्वारा इसे कट किया गया उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट होता है फोकस, दूसरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को f से डिनोट किया गया है, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f को फोकल लेंथ बोला जाता है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को r लिया गया, और इस r को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और टर्म हमने क्या किया कि जो मिरर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उसे m1 और m2 लिया, और m1 और m2 को हमने परपेंडिकुलरली मिला दिया, और इसे अपर्चर कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्स मिरर। तो आइए कन्वेक्स मिरर को डिफाइन करते हैं कि द स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड, तो उस मिरर को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जेंट मिरर भी है। डाइवर्जेंट मिरर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितने भी बीम ऑफ लाइट होते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ट हो जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वो चले जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, फैल जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इसीलिए कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। अब आइए फिगर से समझते हैं कन्वेक्स मिरर को। तो आप देख सकते हैं ये आउटवर्ड कर्व है। इसमें भी क्या है कि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट लिया गया जिसे पोल कहते हैं, और पोल को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। पोल पे से ही एक लाइन को डाला गया है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, और इसी लाइन पे एक पॉइंट फोकस है जिसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है, कन्वेक्स मिरर का जो इनिशियल पॉइंट है उसे m1 लिया गया, और फाइनल पॉइंट को m2 लिया गया, और m1 और m2 को परपेंडिकुलरली एक लाइन से ज्वाइन करवाया गया, और इस लाइन को अपर्चर कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस है उसे r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देख सकते हैं f हमारा फोकल लेंथ होता है और r रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये जो इमेज हमारा है ये कन्वेक्स मिरर का है, और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी बीम ऑफ लाइट होते हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाते हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन। तो सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है तो समझिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट।
ये क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसे क्या करते हैं, तो एक इमेजिनरी स्फीयर होता है, ये पूरा एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसके सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर माना जाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से मार्क किया जाता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आइए रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। यानी जो स्फेरिकल मिरर है उसको अगर एक इमेजिनरी स्फीयर की तरह लिया जाए तो उस इमेजिनरी स्फीयर का जो रेडियस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है पोल। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके मिड पॉइंट को पोल बोला जाता है, जिसे कैपिटल पी से मार्क किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। स्फेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो ओरिजिनल लाइन को कहा जाता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक दूसरे से ज्वाइन करता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता हो उसे स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है अपर्चर। तो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो डायमीटर होगा उसे अपर्चर कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो समझिएगा कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror at which the light rays coming parallel to principal axis after reflection actually meet। यानी प्रिंसिपल फोकस को ही फोकस बोला जाता है और प्रिंसिपल फोकस स्फेरिकल मिरर का वैसे पॉइंट को कहा जाता है कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के निकलती है। इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि मिड पॉइंट को पोल बोला जाता है और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल रेज को इंसिडेंट करवाया जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के गुजरती है उसे फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। इसी तरह इसको कन्वेक्स मिरर में देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस जो होता है कन्वेक्स मिरर का वो एक प्रिंसिपल एक्सिस का ही एक पॉइंट होता है जिसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होता है डाइवर्ज हो जाता है और डाइवर्ज जब होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को टच करता है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर में पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, जिसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है और f यानी फोकल लेंथ और r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक रिलेशन होता है जिसे यहाँ पे दिखाया गया है f = r/2, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, आधा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, यानी रे डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर जो होता है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो समझिए कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलोज द सेम टू लॉज एवरीवेयर, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो दो सेम लॉ फॉलो करता है हमेशा। द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसीडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज, और यही जो रेज होता है यही कंसीडर करता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ उसका लोकेशन कहां पे होगा, उसका पोजीशन कहां पे होगा। तो आइए इसका फर्स्ट लॉ समझते हैं
कि द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन कनकेव मिरर और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस इन कन्वेक्स मिरर। यानी इसका सिंपल कहने का मतलब है कि अगर कनकेव मिरर, ये आपका एक कनकेव मिरर है, आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है जो P यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रहा है, इसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जब प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल किसी रेज को इंसिडेंट करवाया गया, आप देख सकते हैं कि ऊपर भी एक रेज इंसिडेंट करवाया गया है कनकेव मिरर पर और नीचे भी एक रेज इंसिडेंट करवाया गया है कनकेव मिरर पर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रेज को डाला जा रहा है तो ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के निकल रहा है, तो ये फर्स्ट लॉ था। वही अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में भी आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो रेज डाला गया जो कि मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन एक जाता हुआ प्रतीत हो रहा है प्रिंसिपल फोकस पर, ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ कन्वेक्स मिरर में हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज को डाला जाए तो वो फोकस से निकलते हुए दिखाई पड़ती है, यानी प्रिंसिपल फोकस पर जाते हुए दिखाई पड़ता है। स्फेरिकल मिरर में रेज डायग्राम का यूज करके हमने इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखा था। अभी हम सेकेंड रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। इसमें बोला गया कि द रेज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और पासिंग टुवर्ड्स फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, यानी कनकेव मिरर में अगर रेज को फोकस से पास करवाया जाता है और मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया, फोकस से पास करवा करके कनकेव मिरर में रेज को मिरर पे इंसिडेंट करवाया गया और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रहे हैं। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि फोकस पे रेज को इंसिडेंट करवाया गया, लेकिन ये रे क्या हो रहा है, यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड रिप्रेजेंटेशन था। थर्ड रिप्रेजेंटेशन को हम समझते हैं। थर्ड रिप्रेजेंटेशन में बोला गया है कि अगर किसी रेज को, आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, अगर किसी रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए मिरर पे इंसिडेंट करवाया जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम पाथ पे रिटर्न हो जाता है। आप कनकेव मिरर में भी देख सकते हैं और कन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं कि क्या करवाया गया, रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया गया है और रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेज है सेम पाथ पे ही रिटर्न हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड रिप्रेजेंटेशन था। हमारा फोर्थ रिप्रेजेंटेशन ये रहा। इसमें बोला जा रहा है कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, इसमें जितने एंगल के साथ रेज को इंसिडेंट करवाया गया रिफ्लेक्शन के बाद भी वो इतना ही एंगल बनाता है। तो आप देख सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R वाला ये जो लॉ है ये फॉलो कर रहा है, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में भी आप देख सकते हैं कि जितने एंगल के साथ इसको मिरर के पॉइंट पोल पे, ये वाला पॉइंट क्या है, पोल है, तो पोल पे इंसिडेंट करवाया जाता है, उतने ही एंगल के साथ इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। इसमें है कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर में हमने आपको दो टाइप के बारे में बताया था, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कनकेव मिरर में देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम चेंज करके देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने पर उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है जिस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो है इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हमने ये किया कि ऑब्जेक्ट से होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज इंसिडेंट करवाया गया जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रहे हैं।
इसी तरह नीचे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक रेज इंसिडेंट करवाया और ये भी फोकस से होकर पास करती है, यानी फोकस से पास करती है। और ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो फोकस यानी एफ पॉइंट पे आपस में मीट कर रही है, और दो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट कर जाती है उसी पॉइंट पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कनकेव मिरर के अंदर इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर, और इसी का दूसरा नाम प्रिंसिपल फोकस भी होता है। तो आइए इधर समझते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज का पोजीशन क्या होगा, तो फोकस पे इमेज बनेगा। उसके बाद इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इमेज का साइज कैसा होगा, तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, यानी साइज में बहुत छोटा होगा। अगर इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका जो इमेज फोकस में बनता है वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा साइज में होता है। चलिए तो इस बार हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते हैं कनकेव मिरर में और सेकेंड पोजीशन पे रखते हैं। इस बार रखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा गया है कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को, और ये भी बता दिया गया है, ये भी क्लियर कर दिया गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को नहीं रखा गया है, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी ऐसा डिस्टेंस जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो आइए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखा गया और उसके बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसे ए बी लिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी है। और हमने क्या किया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज डाला तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज फोकस से होकर के पास करती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट से होते हुए जो हमारा फोकस से पास करते हुए हमने मिरर पे इंसिडेंट रे को डाला और ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे आपस में मीट करता है उसी पॉइंट पे इमेज बना देता है। ये जो a डैश b डैश है ये हमारा इमेज है, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बियॉन्ड सी रखते हैं तो हमारे इमेज का पोजीशन क्या होता है? इमेज का पोजीशन होता है F एंड C के बीच, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज का नेचर कैसा होता है? तो रियल और इन्वर्टेड होता है, जबकि साइज ऑफ इमेज जो होता है डिमिनिश्ड, आप देख सकते हैं छोटा होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। उसके बाद थर्ड पोजीशन जो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस बार ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया। आप देख सकते हैं ये सी पॉइंट है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। ऑब्जेक्ट है ए बी। यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज डाला तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है, और दूसरा जो हमने रेज डाला ऑब्जेक्ट से होते हुए फोकस से पास करवाते हुए यहाँ पे मिरर पे इंसिडेंट करवाया गया रेज को, और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। और यहाँ भी दो रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ये क्या करता है? इमेज का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज का पोजीशन है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड होता है, एंड साइज ऑफ इमेज जो होता है वो सेम साइज का होता है, यानी जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का हमारा इमेज बनेगा। कनकेव मिरर में पोजीशन को चेंज करके हम इमेज का फॉर्मेशन कर रहे थे, उसी में जो फोर्थ नंबर का पोजीशन है वो है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में रखा जाए तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा?
उसका नेचर कैसा होगा और साइज कैसा होगा। तो इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को इंसिडेंट करवाया जाता है तो वो फोकस से पास हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट से होते हुए फोकस से पास करवाते हुए मिरर पे फिर से रेज को इंसिडेंट करवाया गया और वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। और आप देख सकते हैं कि दो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ए डैश बी डैश इमेज है, यानी आप देख सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हुआ, यहाँ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हुआ। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को करके मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाए तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड सी यानी सी के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद होगा। उसके बाद आप इमेज को देख सकते हैं कि ये जो इमेज बना है इन्वर्टेड बना है यानी उल्टा इमेज बना है, रियल इमेज बना है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। तो आइए इस साइड लिखे हुए हैं यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा यानी इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद होगा। इसका नेचर कैसा होगा इमेज का, तो रियल होगा इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा। उसके बाद साइज ऑफ इमेज की बात करें तो मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए करके मिरर में तब इमेज कहां बनेगा। आप देख सकते हैं यहां भी एक हमने करके मिरर सबसे पहले लिया, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट को हमने फोकस माना और उसी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को मिरर पे इंसिडेंट करवाया गया, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर के निकल रही है। और इसी में हमने क्या किया कि रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हुए मिरर पे इंसिडेंट करवाया गया, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ये सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही है। आप देख सकते हैं ये दोनों जो लाइन है पैरेलल है, यानी इसका इमेज फॉर्मेशन कोई डिफरेंट पॉइंट पे नहीं होगा, इंफिनिटी पे होगा यानी अनंत पे जाकर के होगा। अब इधर समझिए कि पोजीशन ऑफ इमेज अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस इमेज का पोजीशन इंफिनिटी पे होगा यानी अनंत पे होगा। नेचर जो इसका होगा रियल होगा इन्वर्टेड होगा और जो साइज होगा इमेज का वो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है अगर उसका इमेज इंफिनिटी पे बनेगा तो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड यानी बहुत बड़ा इमेज बनेगा। देखेंगे कि कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने एक कनकेव मिरर लिया और कनकेव मिरर में P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, ऑब्जेक्ट का नाम है AB। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप देख रहे होंगे कि एक रेज को इंसिडेंट करवाया गया और मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज को डाला, ऑब्जेक्ट से होते हुए मिरर पे डाला और अकॉर्डिंग टू लॉ ये उसी पाथ यानी सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये अगर रेज को लेकर जाया जाए तो ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेगा यानी नेवर इंटरसेक्ट यानी कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम मिरर के बिहाइंड यानी पीछे चलते हैं और दोनों रेज को पीछे लेकर के जाते हैं और एक पॉइंट पे दोनों रेज क्या होता है मिल जाता है और दो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। रियली में ये मिल नहीं रहा है, ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और यहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन कर दिया A डैश B डैश। अब देखिए तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा बिहाइंड द मिरर, आप देख रहे होंगे कि मिरर के पीछे यहाँ पे इमेज बना, तो पोजीशन में लिखेंगे कि जो इमेज बना है वो बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे बना है।
नेचर जो इसका है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, यानी आभासी भी इसको कहते हैं, तो वर्चुअल बना है, और इरेक्ट का मतलब है सीधा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ए बी है उसी तरीके से यहाँ ए डैश बी डैश बना, यानी जो इमेज है वो इरेक्ट है, सीधा है। और जो साइज ऑफ इमेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो साइज ऑफ इमेज है वो लार्ज है। तो साइज ऑफ इमेज जो है मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड का मतलब भी लार्ज ही होता है, यानी बड़ा बना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक करके मिरर में पोजीशन 6 जगह पे रखा जाता है, यानी 6 अलग डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। 6 को हमने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कनकेव मिरर का यूज कहां पे है। तो कनकेव मिरर का जो पहला यूज है, कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन, आप देख सकते हैं कनकेव मिरर का यूज टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, और व्हीकल के हेडलाइट में, कार वगैरह जो होता है उसके आगे में जो ये हेडलाइट होता है उसमें भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज जो हमारा है, कनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर, जो नाई के दुकान पे जो सेविंग करने वाला भी मिरर होता है वो भी कनकेव मिरर ही होता है, टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस, और वो इसलिए लगाया जाता है कि आपके फेस का इमेज ज्यादा बड़ा बने और उसे साफ साफ दिखाई दे सके। नेक्स्ट है डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। डेंटिस्ट जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं, और वो कनकेव मिरर का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा टीथ है, टीथ का जो इमेज है, यानी पेशेंट के टीथ का जो इमेज है वो बड़ा बन सके और डॉक्टर को डेंटिस्ट को सही से दिखाई पड़ सके। नेक्स्ट है कि लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन अ सोलर फर्नेस, यानी सोलर फर्नेस में भी लार्ज कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको 4 यूजेज बताया है कनकेव मिरर का, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है कि कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो चलिए समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर में डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर में अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज को डाला जाता है तो मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद ये रेज इस डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन हमें फोकस से पास होता हुआ प्रतीत होगा, एक्चुअली मीट नहीं होता है, प्रतीत होता है कि यहाँ से निकल रहे हैं। और नीचे भी हम यही काम कर रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को डाला जा रहा है, इस डायरेक्शन में रेज जा रही है मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद, लेकिन इसे भी फोकस में मिलाया जाता है और 2 रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पे मिल रहा है, इसीलिए फोकस पे हमारा इमेज बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज एट फोकस, यानी जो हमारा इमेज बन रहा है फोकस पे। अब समझते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। तो एट द प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस पर हमारा इमेज बन रहा है, वो भी बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बन रहा है। उसके बाद इमेज का नेचर कैसा है, तो इमेज का नेचर वर्चुअल यानी काल्पनिक, और इरेक्ट का मतलब सीधा है। साइज ऑफ इमेज तो एक्सट्रीमली डिमिनिश, आप देख सकते हैं ये इंफिनिटी और ये फोकस, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा इमेज बनता है। उसके बाद दूसरे पोजीशन की ओर चलते हैं। दूसरा पोजीशन हमारा है कि बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, यानी पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर में रखा जाता है, और ये भी बता दिया गया कि फाइनाइट डिस्टेंस में, यानी वैसा डिस्टेंस जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कन्वेक्स मिरर लिए और देखिए ये पॉइंट छूट गया है, इस पॉइंट को पोल कहा जाता है। तो पोल और इंफिनिटी के बीच में आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से होते हुए हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज डाला जो मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद इस डायरेक्शन में जा रही है। एरो से आपको दिखाया जा रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसे हम ला करके नीचे फोकस पे मिलाएंगे।
हालांकि फोकस पे एक्चुअली में मीट नहीं होता, फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद दूसरा जो हम करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पे रेज को डाला गया है, तो सेम पाथ पे, ये नियम आप जानते होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हुए अगर मिरर पर रेज डाला जाता है तो वो उसी सेम पाथ पे रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली आती है। तो इसमें भी यही हो रहा है। उसके बाद दो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मीट करता है वहीं पे इमेज बना देता है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे मीट कर रहा है तो यहाँ पे इमेज बना दिया a डैश b डैश। अब समझते हैं, अच्छा जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसका नाम MN है। अब समझते हैं कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा, तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल बिहाइंड द मिरर, यानी प्रिंसिपल फोकस देख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हमारा इमेज बना, वो भी बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसका नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक और इरेक्ट का मतलब सीधा। जो हमारा साइज ऑफ इमेज होता है वो डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होता है। तो इस तरीके से हमने कन्वेक्स मिरर को भी समझ लिया, डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर का क्या यूज है। तो पहला यूज है कि कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन वहीकल। वहीकल में रियर व्यू मिरर्स के तौर पे कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, बिकॉज़ दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, सीधा इमेज देता है। दूसरा यूज है कि बिग कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, यानी सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है, जितना भी न्यूमेरिकल सोल्व होगा इसी टॉपिक से सोल्व होगा, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल हम आगे सोल्व करेंगे उसमें साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बगैर साइन कन्वेंशन के न्यूमेरिकल बनाना इम्पॉसिबल है। तो सही से समझिएगा कि साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्टिंग बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर ले लिया। स्फेरिकल मिरर में सिंपली आपको याद रखना है कि आप जिस तरह से एक्स एक्सिस एक्स डैश बाई और वाई एक्सिस लेकर के चलते थे उसी तरीके से यहाँ भी चलना है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला पार्ट एक्स डैश हो गया, ऊपर वाला बाई और नीचे वाला बाई डैश। और आपको पता है कि x और y जो एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है और x डैश और y डैश एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो देखिए ये x वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, तो इसी पे बोला गया कि राइट साइड में, मिरर के राइट साइड में जितना भी डिस्टेंस होगा उसे पॉजिटिव लिया जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो सारा का सारा नेगेटिव होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपवार्ड डायरेक्शन में जो भी हाइट लिया जाएगा वो पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा या हाइट लिया जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो ये काफी सिंपल साइन कन्वेंशन को समझने का एक सिंपल तरीका है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन है, क्योंकि मिरर पे ये स्ट्राइक करवाया जाएगा तो इसका सिंपली डायरेक्शन यही होगा। इस तरीके से हमने साइन कन्वेंशन को समझ लिया। ये हमारा पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम आपसे पार्ट 3 में मिलेंगे और जो भी बचा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको उसी में कवर कर लेंगे।